हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 29 जनवरी 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, यूनाइटेड नेशंस हैज़ रिलीज द यूएन ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे। संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु सर्वेक्षण जारी किया है। तो अभी हाल ही में यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अब तक का सबसे बड़ा क्लाइमेट सर्वे कंडक्ट कराया था और ये जो सर्वे कंडक्ट कराया गया था इसका नाम दिया गया है यूएन क्लाइमेट सर्वे या फिर पीपल्स क्लाइमेट वोट पोल। और इस सर्वे में लगभग विश्व भर की 50 कंट्रीज़ को कवर किया गया और वहाँ के 1.2 मिलियन पीपल से पूछा गया कि वो जो क्लाइमेट चेंज होता है उसको एक ग्लोबल इमरजेंसी मानते हैं कि नहीं, और अगर वो उसे ग्लोबल इमरजेंसी मानते हैं तो जो 18 मेजर क्लाइमेट पॉलिसीज़ जारी की गई हैं तो उसको कितना ज़्यादा सपोर्ट ऑफर करते हैं। तो सर्वे में सवाल पूछा गया और जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में ये बताया गया कि ये जो 1.2 मिलियन पीपल थे जिन पे सर्वे कराया गया, इसमें से 2/3 हिस्सा जो है ये क्लाइमेट चेंज को ग्लोबल इमरजेंसी मानता है। और इस सर्वे को कराया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और यहाँ के हेड हैं आशिम स्टेनर। नेक्स्ट अपडेट है, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 जनवरी। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। तो इस दिन की स्थापना की गई थी 2006 में और तब से लेके अब तक हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है ये इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। और इसका एक और नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे और इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द होलोकॉस्ट। और इस साल इसके लिए थीम रखी गई थी फेसिंग द आफ्टर मैथ, रिकवरी एंड रिकंस्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकॉस्ट। और इस दिन को मनाया जाता है एक एनिवर्सरी के रूप में। तो एक्चुअली में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो 1941 से लेके 1945 के बीच में एक बहुत ही बड़ा जेनोसाइड यानी कि नरसंहार हुआ था, जहां पे जो जर्मनी के नाजी थे उन्होंने लगभग 6 मिलियन से भी ज़्यादा यूरोपियन ज्यूज़ का संहार किया था, उनका मर्डर किया था। तो उन्हीं लोगों को याद करने के लिए उनकी याद में ये दिन की स्थापना की गई थी और 27 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। नेक्स्ट अपडेट है, काजा कल्लास हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया। काजा कल्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। तो ये हैं काजा कल्लास और अभी ये हाल ही में एस्टोनिया की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं और ये एस्टोनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। तो इस तरीके से ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बन जाती हैं और इसलिए इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस्टोनिया की कैपिटल है तल्लीन। प्राइम मिनिस्टर बनी है काजा कल्लास। प्रेसिडेंट हैं कर्स्टी कलजुलैद और करेंसी है यहाँ की यूरो। नेक्स्ट अपडेट है, वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने कोलकाता की पहली यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी लॉन्च की है। तो आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, ये एक तरह की लाइब्रेरी है जो कि बोट में लॉन्च की गई है और ये कोलकाता की पहली ऐसी लाइब्रेरी है जो कि बोट में खोली गई है। इसका नाम दिया गया है यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी। तो ये जो लाइब्रेरी है इसको शुरू क्यों किया गया है? इसको शुरू किया गया है कोलकाता के पीपल्स के लिए, ताकि लोग जो कोलकाता की खूबसूरती है उसका भी नज़ारा ले सकें और साथ में अपनी मनपसंद पुस्तक भी पढ़ सकें। तो ये जो बोट है जिसमें ये लाइब्रेरी ओपन की गई है ये हुगली रिवर में चलेगी और इस लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक्स हैं जिसमें से जो चिल्ड्रेन हैं उनको 500 से भी ज़्यादा बुक्स मिल जाएंगी। और लाइब्रेरी तो होगा ही, यहाँ पे कुछ और भी उसके अलावा एक्टिविटीज़ होंगी जैसे कि स्टोरी टेलिंग, ओके, पॉलिटिशियंस, ड्रामेटाइज्ड रीडिंग, म्यूज़िक और बुक लॉन्च जो होते हैं उनका इवेंट भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा इसी लाइब्रेरी में। बात करें कोलकाता की तो ये कैपिटल है वेस्ट बंगाल की, जहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट अपडेट है, राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। राजस्थान सरकार ने स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ लॉन्च किया है। तो ये जो स्कूल है इसे लॉन्च किया गया है जो राजस्थान है वहाँ पे हेल्थ केयर मैनेजमेंट को और भी आसान बनाने के लिए। तो ये जो स्कूल है इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है राजस्थान के हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। और डी गुप्ता को यहाँ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ये नाम भी याद रखिएगा कि डी गुप्ता बने हैं इस स्कूल के चेयरमैन।
और इसको स्थापित किया गया है ताकि वहाँ की जो सोसाइटीज़ हैं, पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, कम्युनिटीज़ हैं और इंडिविजुअल्स हैं, तो उनके द्वारा एफर्ट्स डाले जाएं और जो वहाँ के लोग हैं उनके बीच में कोई डिसीज़ फैल रही है तो उसको रोका जा सके और जो उनकी लाइफ की क्वालिटी है उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। बात करें राजस्थान की, तो यहाँ की कैपिटल है जयपुर और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जानते हैं हम। गवर्नर है यहाँ के कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव 2 एक्सप्रेस एयर स्ट्रिप्स। उत्तर प्रदेश 2 एक्सप्रेस हवाई पट्टियों वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वहाँ पे कूरेभार के पास में एक 3,300 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप कंस्ट्रक्ट की गई है इस एक्सप्रेसवे में। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया भारत का जहां पे एक्सप्रेसवे पे ही हवाई पट्टी यानी एयर स्ट्रिप बनाई गई है। तो एक अभी बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में और एक पहले से ही लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में मौजूद थी। तो 2 एयर स्ट्रिप हो गई हैं। और ये एयर स्ट्रिप क्या होता है, तो जो भी एक्सप्रेसवे होते हैं वहाँ पे एयर स्ट्रिप बनाई जाती है ताकि इमरजेंसी के टाइम पे वहाँ पे जो फाइटर प्लेन है उनको लैंड कराया जा सके या उनको टेक ऑफ कराया जा सके। या फोटो में देख रहे हैं इस टाइप से एयर स्ट्रिप बनाई जाती है एक्सप्रेसवे में। तो उत्तर प्रदेश में अब 2 एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप हो गई हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और ये उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया इंक्स पार्टनरशिप विथ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी टू स्ट्रेंथन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। भारत ने आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो अभी हाल ही में एक MOU साइन किया गया है इंडिया और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA के बीच में। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया ताकि जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की और भारत के बीच में जो सहयोग है और आपसी विश्वास यानी कि ट्रस्ट और कॉपरेशन उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। उसके साथ ही जो ग्लोबल एनर्जी का सेक्टर है वहाँ पे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को और भी ज़्यादा इन्हांस किया जा सके। तो ये जो MOU है ये साइन किया गया है भारत के पावर सेक्रेटरी संजीव नंदन सहाय के द्वारा और IEA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातेह बिरोल के द्वारा। तो जो IEA है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। मेंबर्स की बात करें तो 30 कंट्री मेंबर्स हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फातेह बिरोल। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया प्लेजेस $1,50,000 टू यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग फंड। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष में $1,50,000 देगा। तो जो यूनाइटेड नेशन है ये पूरे विश्व भर में शांति बना के रखना चाहता है और जो भी कंट्रीज है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उनकी हेल्प करता है यूनाइटेड नेशन उनको नेविगेट करने के लिए। यानी कि जो भी उनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उस रास्ते को छोड़ के वो पीस की तरफ बढ़ें, शांति की ओर बढ़ें। तो इसी कारण से यूनाइटेड नेशंस ने एक पीस बिल्डिंग फंड का ऑर्गेनाइजेशन किया था और जो भी वहाँ पे फंड एकत्रित होता है तो उससे उन कंट्रीज़ की मदद की जाती है। तो अभी हाल ही में भारत ने बताया है कि यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग फंड में वो $1,50,000 देगा। तो जो भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में TS तिरुमूर्ति जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है और ये जो सपोर्ट दिया जाएगा भारत की तरफ से $1,50,000 का, ये 2021 के लिए होगा। यानी जो भी एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम कराए जाएंगे इन अमाउंट से वो 2021 में कराए जाएंगे शांति के क्षेत्र में, पूरे विश्व भर में शांति बनाए रखने के लिए। और इसके साथ ही जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया है अलग अलग देशों के लिए, क्योंकि बहुत सारे देशों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपना सहयोग दिया है, जिसमें से भारत भी एक है। $1,50,000 का सहयोग दिया भारत ने। और अभी तक बात करें तो टोटल $439 मिलियन कलेक्ट हो चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के इस पीस बिल्डिंग फंड में और इनका यूज़ किया जाएगा पूरे विश्व भर में पीस बिल्डिंग और जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको हटाने में, उनको प्रिवेंट करने में। बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मेंबर्स हैं 193 परमानेंट हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट अपडेट है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च्ड कृषि सखा ऐप फॉर फार्मर्स। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है। तो आपको पहले तो 2 चीज़ें याद रखनी है, एक ऐप का नाम कृषि सखा ऐप और दूसरा लॉन्च किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने।
तो ये एक तरह का वन स्टॉप शॉप होगा जहाँ पे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी और उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा उनके डेली फार्मिंग नीड्स के बेसिस पे, यानी जो भी वो फार्मिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं, कैसे वो उनको पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा उनको अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस सिखाई जाएंगी ताकि वो अपना प्रोडक्टिविटी जो है फार्मिंग का उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकें, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी। उसके अलावा इसी ऐप के थ्रू जो किसान है वो प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना का पोर्टल भी एक्सेस कर सकते हैं, जो भी उनकी क्रॉप है, जो भी उनकी फसल है, उसके इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। और ये जो ऐप है इसका मेन एम है कि जो भारत के फार्मर्स हैं उनको एक तो एम्पावर करना यानी सशक्त बनाना, उसके अलावा उनको फार्मिंग नॉलेज देना, उनको एजुकेट करना ताकि वो प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। तो जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन, और टैगलाइन है सुरक्षा का नया नज़रिया। नेक्स्ट अपडेट है फिक्की प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 8% इन 2020-21। फिक्की ने 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8% की गिरावट का अनुमान लगाया है। तो अभी हाल ही में फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपना लेटेस्ट इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे प्रकाशित किया, उसे जारी किया है, और उसमें ये बताया गया है कि 2020 और 21 का जो सत्र है वहाँ पे जो भारत की जीडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद उसमें 8% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है फिक्की के द्वारा। उसके अलावा फिक्की ने यह भी बताया है कि जो आने वाला समय है यानी 2021-22 का सत्र है वहाँ पे जो भारत की जीडीपी है ये अच्छे से ग्रो करेगी, अच्छे से परफॉर्म करेगी, और वहाँ पे 9.6% की दर से जीडीपी की ग्रो करने का अनुमान लगाया गया है। तो याद रखिएगा 2020-21 में 8% की गिरावट का अनुमान दिया गया है और 21-22 में 9.6% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। तो जो फिक्की है इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर। नेक्स्ट अपडेट है गूगल वर्कर्स हैव फॉर्म्ड इंटरनेशनल यूनियन अलायंस कॉल्ड द अल्फा ग्लोबल। गूगल के कार्यकर्ताओं ने अल्फा ग्लोबल नामक अंतर्राष्ट्रीय संघ गठबंधन का गठन किया है। तो अभी हाल ही में गूगल के एम्प्लॉयज़ पूरे विश्व भर में जितने भी गूगल की ब्रांचेस हैं वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ ने मिल के एक इंटरनेशनल यूनियन अलायंस बनाया है और उसका नाम दिया गया है अल्फ़ा ग्लोबल। ये नाम याद रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम ही है। अलायंस का नाम है अल्फ़ा ग्लोबल और इसमें अभी प्रेजेंट में बात करें तो 700 से भी ज़्यादा वर्कर्स हैं। और ये जो अलायंस बनाया गया इसे बनाया क्यों गया है, तो आपने सुना होगा गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट के, तो अल्फ़ाबेट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं चाहे वो फुल टाइम काम करने वाले हों, चाहे वेंडर हों, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हों, चाहे टेम्परेरी बेसिस पे काम करने वाले हों, तो जितने भी तरह के एम्प्लॉयज़ हैं अल्फ़ाबेट के उनके राइट्स, उनके अधिकार के बारे में लड़ने के लिए ये अलायंस बनाया गया है। इसका मेन एम है जो भी प्रॉब्लम आती है वहाँ के अल्फ़ाबेट के एम्प्लॉयज़ को उनके अधिकार से रिलेटेड उससे कवर करना और उसे सुलझाना। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड एमओयू फॉर लॉन्चिंग प्यूपिल सैटेलाइट। भारत और बांग्लादेश ने प्यूपिल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, इसके 50 साल पूरे हुए हैं। तो इसी 50 साल को सेलिब्रेट करने के लिए, साथ ही शेख मुजीबुर रहमान की 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है। और इस एमओयू के तहत एक प्यूपिल सैटेलाइट जिसका डिज़ाइन दोनों ही कंट्रीज़ यानी भारत और बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं ये मिलके इसको डेवलप करेंगे, इसको डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद इसरो के PSLV व्हीकल्स की मदद से 2021 में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो एमओयू है ये साइन किया गया है भारत के स्पेस किड्स के द्वारा और बांग्लादेश का एक ग्लोबल यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्लोबल लॉ थिंक ऑफ सोसाइटी। तो इन दोनों के बीच में ये एमओयू साइन किया गया है। सैटेलाइट का नाम याद रखिएगा, प्यूपिल सैटेलाइट। तो जो स्पेस किड्स है भारत का, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और यहाँ के CEO हैं श्रीमती केसन। और जो बांग्लादेश है यहाँ की कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और करेंसी है टका। नेक्स्ट अपडेट है कॉलोनल संतोष बाबू ऑनर्ड विथ महावीर चक्र पोस्टहमसली। कर्नल संतोष बाबू जी को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये हैं कर्नल संतोष बाबू जी, और जब भारत और चाइना के बीच में गलवान घाटी में लड़ाई हुई थी उस टाइम पे ये शहीद हुए थे। तो अभी हाल ही में इनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और इनके साथ ही
सूबेदार संजीव कुमार जी थे, ये भी वहीं पे शहीद हुए थे, तो इनको भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और इनके साथ ही 4 अदर सोल्जर थे, उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, संतोष बाबू जी को मिला है महावीर चक्र, संजीव कुमार जी को मिला है कीर्ति चक्र। नेक्स्ट अपडेट है, लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती विल बी द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती सेना के नए उप प्रमुख होंगे। तो ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती जी, और अभी हाल ही में इनको आर्मी स्टाफ का वाइस चीफ नियुक्त कर दिया गया है और करेंटली ये जो सदर्न आर्मी कमांड है वहाँ के ये कमांडर हैं। और उसके अलावा ये रिप्लेस करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी को, यानी अभी तक वाइस चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी और इनकी जगह अब आएंगे लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती जी। नेक्स्ट अपडेट है, आईसीसी इंट्रोड्यूसेस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड टू रिकॉग्नाइज बेस्ट परफॉर्मेंसेस। आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत की है। तो आईसीसी आप सभी को पता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि पूरे विश्व भर में क्रिकेट को रेगुलेट करती है, उसकी गवर्निंग बॉडी है। तो इन्होंने अभी हाल ही में एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है, वो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, ये अवार्ड का नाम है। और ये अवार्ड दिया जाएगा बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो भी फॉर्मेट होते हैं, मेन जो 3 हैं, ODI, T20I और टेस्ट क्रिकेट, ओके, तो इन तीनों कैटेगरीज में चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। और ये नया अवार्ड है, इसे अनाउंस किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। तो जो आईसीसी है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। मेंबरशिप की बात करें तो 104 कंट्रीज़ हैं मेंबर। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले और CEO हैं मनु साहनी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाएं। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।